कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बालाजी सरकार। मित्रों, मैं प्रेमानंद महाराज आज जो बोल रहा हूं उसे कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि प्रलय आने वाला है अगले 48 घंटे के अंदर। जी हां, आज ठाकुर जी की सौगंध खाकर कह रहा हूं, आने वाले अगले 48 घंटे के बाद जो बड़ा भयंकर तूफान आएगा तुम्हारे जीवन में, उनसे तुम्हारा एक बड़ा सपना हकीकत में बदल जाएगा। जी हां, अब तैयार हो जाओ। जो लोग पिछले कई दिनों से पैसों को लेकर बड़े परेशान रहते थे, पैसों की समस्या सता रही थी उनके जीवन में, अब करोड़ों का संपत्ति हाथ लगने वाला है। जो हां मेरे साधकों, ये मिलते ही तुम्हारे जीवन नर्क से स्वर्ग जैसा बन जाएगा। और आज गारंटी के साथ कह रहा हूं, सभी काम धंधा छोड़कर सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना, क्योंकि आज का ये वीडियो में हमने वो सभी के बारे में चर्चा किए हैं जो कि साल 2026 में आपको बच करके रहने हैं। वरना अगर ये 3 गलतियां कर दोगे साल 2026 में, तो तुम्हारा जीवन में बहुत ही बड़ा बुरा प्रभाव असर दिखेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी के भक्तों के जीवन में कोई बड़ा संकट आए, क्योंकि पिछले साल आपने बहुत समस्याओं का सामना किया है, अपनी खुशियों को मारकर पूरा साल अपना जीवन व्यापन किए हैं। इसलिए मेरे प्यारे साधकों, अब समय आ गया है जिसका आपको इंतजार था। जो चीज के लिए तपस्या कर रहे थे वो सब कुछ मिलेगा। अब तुम्हें अब चिंता को त्यागो और ठाकुर जी के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को प्रथम एक लाइक अभी करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय महावीर बजरंगबली एक बार सच्चे दिल से लिख दो। गारंटी के साथ कहता हूं, कभी भी तुम्हारी झोली खाली नहीं रहेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साधकों, कल तुम्हें एक बड़ा लॉटरी लगेगी, वो अभी पूरे 200 करोड़ का। जी हाँ, और ये पैसा तुम्हारे बैंक खाते में डायरेक्ट आएगा। कब आएगा और कैसे आएगा और किन व्यक्तियों को मिलेगा, ये आपको बता दें उनसे पहले ये 3 बड़ी जानकारी आपको बता देना चाहेंगे कि इस वक्त इस नाम के 5 लोगों से आपको दूर रहने होंगे, वरना जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा और जीवन में कुछ भी आपका हाथ नहीं लग पाएगा। क्योंकि साल 2025 में आपने बहुत कुछ खोया है। बहुत लोगों से अपनी बुराई सुन है जिनके ऊपर दिल खोलकर यकीन करते थे, वही इंसान आपको आखिरी में धोखा दिया है। और साल 2025 में ऐसे ना जाने कितने चेहरों को आपके सामने लाया है भगवान ने कि अब सुधर जाओ, वरना ये इंसान आगे चलकर तुम्हें बहुत ही बड़ा 440 वोल्ट का झटका देगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आप दिल के बहुत ही भली भले व्यक्ति हैं, बड़े ही जल्दी किसी के ऊपर यकीन कर लेते हैं और दिल खोलकर उनके पीछे अपना समय गावती हैं। चाहे आज आपका कोई मित्र मिला हो या फिर पिछले कई दिनों से आपके साथ रह रहे हो, कोई भी आपका मित्रगण में हो, वह इंसान के साथ आप दिल खोलकर सब कुछ शेयर करते हैं। आप अपने जीवन में कमाई से लेकर अपने बाल बच्चों से लेकर अपनी बीवी तक की बातें उन्हें बता देते हो। बहुत ही बड़ा सबसे खतरनाक काम करते हो आप, जो कि आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरों का मूल लेना वाला बात होती है। इसलिए आपको इन बातों का विशेष कर ध्यान रखते हैं। साल 2026 में आपके जीवन में चाहे 1000 दुख हो, 1000 तकलीफ हो, 1000 बड़ी परेशानी हो, आप अपनी दिल की बात भूल कर भी किसी और से चर्चा नहीं करें। क्योंकि जब भी आप किसी को अपने दिल की बात बताते हैं, वो इंसान उसे वक्त तो सुन लेते हैं, लेकिन बाद में जो काम क्रिया, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करते हैं, टोना टोटका करते हैं, उसके बाद वो काम आपका नहीं बनता है, वो काम आपका बिगड़ जाता है। और आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में शायद ये चीज नहीं लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, आपके जीवन में आपका कुंडली बताता है कि आप राजा महाराजा जैसे साल 2026 को जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इस समय अगर आप फिर से वही साल 2025 वाला गलतियां करेंगे तो लिख कर ले लीजिए, जीवन में कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा और अपने जीवन को आप अपने हाथों से बर्बाद करेंगे। भगवान भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि ईश्वर आपको बहुत मौका दिए, बहुत सारा ऐसे संकेत दिए, लेकिन अपने उन सभी संकेत को मित्रगण में, रिश्तेदारों के बीच जाकर और छोटी मोटी चीजों में जाकर उसे चीज को इग्नोर कर दिए। और यही कारण है कि आपके पास आज ना ही ज्यादा बैंक बैलेंस है, नहीं उतना बड़ा मकान है, और ना ही आपके सपनों का गाड़ी है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी मन की बात किसी से चर्चा मत करना। साल 2026 में चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो, चाहे आपकी प्राण भी चली जाए, लेकिन अपने दिल की बात आज क्या करने वाले हो, कल क्या लेने वाले हो, हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हम क्या काम करने वाले हैं, ऐसा भूलकर भी किसी से चर्चा मत करना। क्योंकि किस्मत अब आपका बहुत ही बड़ा U-टर्न लेने वाली है। अब सब कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा। पैसा, गाड़ी, मकान, दुनियादारी, सब कुछ तीनों लोकों में आपका किस्मत का चर्चा हो रहा है और खुशखबरी मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। इसीलिए आज इन 3 जगह पर जाकर देख लेना और इस नाम के 3 लोगों से दूर रहना, क्योंकि आपका किस्मत, हमारा तो रात चमकेगी, किस्मत क्या लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा। क्योंकि 2026 का सबसे बड़ा चमत्कारिक बड़ा तोहफा अगले 48 से बोरदाल लाज को आ गया, घंटे के अंदर मिलेगा। बधाई हो, खुशखबरी का कॉल 172 संकेत से शुरुआत होगा। जी हां, दुश्मन चाहिए अपना कि जान ही क्यों न लगा दी, लेकिन अब ये कोई मैं का लाल नहीं रोक पाएगा। अब तुम्हारा बिगड़ी बना ताई है, बहुत हो गया। अब करेंगे शनिदेव आपकी कर्मों का हिसाब और देंगे आपको। अगले 48 घंटे के बाद उनका परिणाम पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। जो अच्छे कर्म करते थे, जो लोग अच्छे कर्म, अच्छे राह पर चलते थे, पैसे गिरने के लिए तैयार हो जाओ, गिनते गिनते पूरा हाथ थक जाएगा, लेकिन पैसा कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे साधकों भगवान श्री शनिदेव कर्मों के देवता हैं और वे सभी के कर्मों के हिसाब से परिणाम देते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग सही काम करते हैं, उनके हिसाब से वो सही फल परिणाम देते हैं। लेकिन इस साल 2026 में एक ऐसा बड़ा फैसला शनिदेव ने लिया है। जो लोग अपने जीवन में बहुत ही परेशान, निराशा रहती थी, उनके लिए एक बड़ा चमत्कारिक तोहफा दिया जाए, और वही भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से अगले 48 घंटे के भीतर आपको 200 करोड़ का संपत्ति हाथ लगेगी। ये पैसा आपको मिलते ही आपका जीवन धन्य धन्य से भरपूर हो जाएगा। लेकिन ये पैसा मिलने से पहले अगर आपको जीवन में या 3 संकेत मिले तो समझ जाना इस शनिदेव महाराज आपको मालामाल करने के लिए बेताब हो रहे हैं, और ये पैसा अगले 48 घंटे के बाद आपको जरूर मिलेंगे। वो संकेत आपको इतना ही मेरे साथ पहले बता देना चाहिए। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, वक्त किस नाम के लोगों से अगर रहने यहाँ तक वीडियो देखा है, पहचान कैसे तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तक आप इस व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अब जो उपाय बताने वाले जीवन में कल्याण, जो अंतिम चेतावनी, यही वह 3 लोग हैं जो हमेशा आपको आगे बढ़ने से पता नहीं होगा। आपके ऊपर यहाँ तक वीडियो आधा देखकर चले गए करवा देते हैं। लेकिन अगर जब भी यहाँ तक वीडियो को अपने जीवन में प्रसन्न होते हैं और देख रहे हैं घर के ऊपर काला जादू कल्याण होना तय है कि पहचान कैसे करेंगे। ये 3 सबसे पहले नंबर 1 का नहीं करना बता दें। किसी को जो लोग आपके जीवन में है, आपको खुशी को देखकर हमेशा प्रसन्न लेकर चिल्लाना नहीं और आपकी गलती में भी अंदर लेना, अगर आपकी तारीफ करे, अगर आपने इस समय गलत रास्ता करे, किसी इंसान ने बहुत ही बड़ा या अहंकार दिखाई, तो वही समझ लेना वो इंसान बड़ा बवंडर दिखावे का रिश्ता रखा है। लेकिन अगर तुमने इस वक्त विनम्रता, संयम, विश्वास, आपकी गलतियों पर भी अगर वो इंसान तो याद रखी तारीफ मेरे लाल चुप रहे और आगे बदलने से मुस्कुराए, और आपकी क्या तुम तैयार हो अपने अंदर विश्वास, संयम, विनम्रता बनाकर रखोगे? अगर हाँ, तो ऐसे लोग आपसे सिर्फ लेने का काम करेंगे बातें, बल्कि जब ध्यान मेरे काम आते हैं तब और अपना जीवन का कल्याण करूंगा। देखना मेरा वैल्यू देता है, इज्जत देता है। अब सुनो, लेकिन जिस दिन काम आना विधि का विधान भी डाल दें,
उसी दिन ये मंत्र है जो कल को भी हमारे जीवन में आने से पहले हमें संकेत दे, इसलिए यह वैसा मंत्र ध्यान रखिएगा। बता देना चाहूँ दूसरी नंबर का संकेत सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले रुद्राक्ष का माल हो तो श्रेष्ठ है, आपके साथ तो मन से एक जैसे ही आप उनके सामने से दूर जाते हैं लगातार आप पूर्व दिशा या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाना। जी हाँ, जब करते समय मन में सिर्फ जो आपका मित्र हो और आप मेरे दुश्मन का भी शुद्ध हो मेरा, ऐसा लोग बहुत भाग्य सही दिशा में चले, ऐसा लोग हमारे जीवन में आस्तीन का सामना वाला किसी का बुरा न सोचना। हम जब भी असल में अपने जीवन में आगे जपने की 1 मिनट बाद अपने करने वाले रखना और दिमाग को शांत करके बैठ जाना, बड़ा चाल भाग्य की दिशा बदल जाए। और जब चाल जीवन में जो रुकावटें हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानी टाल जाएंगे और नया बेहुदा सवेरा तुम्हारे जीवन में जागे। हमेशा के लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय। ना तो अपने जीवन में आगे यह मंत्र को एक साथ और ना ही किसी और को आगे बढ़ाने देते हैं। कल से अगर घर जब आप जाकर देखेंगे तो ऐसे लोग अपने घर परिवार में जो मंत्र बताया मैं 11 दिन लगातार जब क्या वैल्यू है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहेगा। हमारी साल 2026 में खास करेंगे, ये मेरा दावा है गारंटी के साथ कि जो लोग आपसे सिर्फ लेने का काम करते हैं, जी हाँ, चाहे पैसा हो या गाड़ी हो या कोई भी ऐसा चीज हो जो केवल और केवल आपको इस्तेमाल के लिए रखें, जब उनको कोई चीज जरूरत पड़ता नहीं मिल रही, अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो। अक्सर जब भगवान किसी इंसान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी ताकत को परखते हैं, उसके धैर्य को जांचते हैं और उसके विश्वास को मजबूत करते हैं। भगवान कभी सीधे आकर नहीं कहते कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूं, बल्कि वो आपको कुछ संकेतों के जरिए बताते हैं। आज मैं आपको वही संकेत बताने वाला हूं। अब जरा ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ जाती हैं। पैसे की दिक्कत, रिश्तों में तनाव, काम में रुकावट, स्वास्थ्य की परेशानी, मन की बेचैनी, सब एक साथ आने लगता है। आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर सच ये है यही वो समय होता है जब भगवान देख रहे होते हैं कि आप हार मानते हैं या भरोसा रखते हैं। दूसरा संकेत, अचानक आपको लगेगा कि आप अकेले हो गए हैं। जिन पर भरोसा था वो साथ छोड़ देंगे, जिनसे उम्मीद थी वो समझ नहीं पाएंगे। आप भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करेंगे। पर याद रखना, भगवान जब आपको मजबूत बनाते हैं तो पहले आपको अकेले चलना सिखाते हैं, क्योंकि जो अकेले चलना सीख लेता है वो पूरी दुनिया को भी संभाल सकता है। तीसरा संकेत, परीक्षा के समय आपका मन बार बार टूटेगा। आप सोचेंगे अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, भगवान मुझे ही क्यों चुनते हैं। आंखों में आंसू होंगे, दिल में दर्द होगा, पर मुंह पर मुस्कान रखनी पड़ेगी। यही असली परीक्षा होती है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि दर्द में भी आप उनसे जुड़े रहते हैं या नहीं। चौथा संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको इंतजार करवाते हैं। आप मेहनत करते रहेंगे पर रिजल्ट देर से मिलेगा। आप दुआ मांगेंगे पर जवाब देर से आएगा। आप सही रास्ते पर होंगे फिर भी मंजिल दूर लगेगी। यही समय तय करता है कि आप सच्चे भक्त हो या सिर्फ फायदे के लिए भगवान को मानते हो। पांचवा संकेत, परीक्षा के समय आपके सामने गलत रास्ते खुल जाते हैं। आसान पैसा, झूठा फायदा, शॉर्टकट, धोखा सब सामने आने लगता है। भगवान देखना चाहते हैं कि आप ईमानदारी चुनते हैं या बेईमानी। जो इस समय सही रास्ता चुन लेता है भगवान उसे जिंदगी भर ऊंचा रखते हैं। छठा संकेत, इस समय आपको अंदर से एक आवाज आएगी, सब ठीक हो जाएगा, हार मत मान, भगवान साथ है। ये आवाज कोई और नहीं, खुद भगवान की तरफ से होती है। जो इंसान इसे सुन लेता है वो कभी टूटता नहीं। सातवां संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपसे बहुत कुछ छिन जाता है। कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई नौकरी छूट जाती है, कोई मौका हाथ से निकल जाता है,
आप सोचते हो सब कुछ मुझसे ही क्यों छिन रहा है, पर सच ये है भगवान पुराने बोझ को हटाकर नई उड़ान की तैयारी कर रहे होते हैं। 8वां संकेत, आप बार बार गिरते हो, बार बार हारते हो, बार बार टूटते हो, फिर भी हर बार खड़े हो जाते हो। यही दिखाता है कि भगवान आपको हारना नहीं, लड़ना सिखा रहे हैं। जो गिरकर उठना सीख लेता है वो कभी जिंदगी से नहीं हारता। 9वां संकेत, जब आप संघर्ष में होते हो तो लोग हंसते हैं, आपके सपनों का मजाक बनाते हैं, आपकी मेहनत को बेकार बताते हैं, आपको पागल कहते हैं। पर याद रखना, भीड़ हमेशा उसी का मजाक उड़ाती है जो अलग सोचता है। भगवान आपको अलग बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। 10वां संकेत, परेशानियों के बीच आपके अंदर एक नई ताकत बनती है। अब आप पहले जैसे डरपोक नहीं रहते। अब आप गलत को गलत कहने लगते हो। अब आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। ये बदलाव अपने आप नहीं आता, ये भगवान की ट्रेनिंग होती है। 11वां संकेत, जब आप बहुत दर्द सह लेते हो तो आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हो। अब आप किसी को नीचा नहीं दिखाते। अब आप किसी की मजबूरी पर नहीं हंसते। अब आप मदद करने लगते हो। भगवान आपको अच्छा इंसान बना रहे होते हैं। 12वां संकेत, संघर्ष के बाद आपको लगने लगता है मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। यही समय होता है जब भगवान आपको आपका असली उद्देश्य बताते हैं। 13वां संकेत, सब कुछ होने के बाद भी आपके दिल में शांति रहती है। हालात खराब होते हैं फिर भी मन स्थिर रहता है। अब आप समझ जाते हो जो होगा अच्छा ही होगा। ये सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपसे खुश हैं। आप सोचते हैं कि भगवान लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान कमजोर लोगों की परीक्षा नहीं लेते, वो उन्हीं को चुनते हैं जिनमें कुछ खास होता है, जिनके अंदर भविष्य का योद्धा होता है, जिनमें दूसरों को रास्ता दिखाने की ताकत होती है, जिनके जीवन से लाखों लोग सीखेंगे। अगर आप संघर्ष में हैं तो समझ लो आप खास हो। याद रखने वाली बात तो ये है कि अगर आज आप रो रहे हो तो कल आप चमकोगे। अगर आज अकेले हो तो कल लोग आपके पीछे चलेंगे। अगर आज अंधेरा है तो सुबह बहुत रोशन होगी। बस एक बात मत छोड़ना, भरोसा, मेहनत और भगवान पर विश्वास। अंतिम संदेश और ध्यान से सुनो लो, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपको तोड़ने नहीं, तराशने के लिए लेते हैं। हीरे को भी चमकने से पहले हजारों चोटें सहनी पड़ती हैं। आप भी वही हीरा हो, बस धैर्य रखो, आपका समय जरूर आएगा। अगर आपको लगता है कि इस समय भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो हार मत मानिए। कमेंट में लिखिए मैं हार नहीं मानूंगा और भगवान पर अपना विश्वास दिखाइए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे सकता है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची दिल को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं जो आपको मुश्किल समय में संभाल सकें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, शायद ये वीडियो भगवान ने ही आपको दिखाया हो। हार मत मानना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राधे।